दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वो आरियों के साथ। कौन गर्दन के साथ आया है, कौन आरी के साथ आया है, कौन तैयारी के साथ आया है और क्या करने आया है, ये कांग्रेस की राजनीति में पिछले 2 दिनों से 24 घंटों से हंगामा मचा है। जब से दिल्ली की महाबैठक रद्द हुई है, किसके कहने पर रद्द हुई है, किसने रद्द की है, रद्द होने से किसको फायदा है, रद्द होने से किसको नुकसान है, रद्द करवाने के पीछे कौन था और रद्द होने के बाद अब क्या होगा, इन सवालों को लेकर जनता में खूब चर्चा हो रही है। अब किसको कौन बताए कि क्यों रद्द हुआ है, रद्द क्यों हुआ है, इसे लेकर जितनी चर्चाएं हो रही है उससे ज्यादा चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि सचिन पायलट अब क्या करेंगे। कांग्रेस में जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी वो भी जाती रही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, जब आज सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा सबको एक साथ बैठाकर राजेंद्र यादव हेलीकॉप्टर में 12 जा रहे हैं, तो फिर ये खेल क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जरूरत से ज्यादा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो फिर समझिए कि तनाव से आगे की स्थिति उनके दिमाग में गुजर रही है, तनाव हद से आगे गुजर रहा है। वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? मैं क्यों कह रहा हूं कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, एक गर्दनों के साथ, एक आरियों के साथ? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा यह प्रचार करने में लगातार लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ बैठने से मना कर दिया और किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जाए। कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, सचिन पायलट गुट कह रहा है हम तो गर्दनों के साथ तैयार ही बैठे हैं आपके आरियों के इंतजार में। कौन जीता है तो जुल्फों के सर होने तक। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग रद्द हुई। देखिए, पहली वजह तो यह है, जो वजह सही भी लगती है, विश्वसनीय भी है, कि राहुल गांधी शिमला से नहीं लौट पाए। उन्हें 24 को लौटना था मगर देरी से गए, तो हुआ कि 25 को लौटेंगे मगर 26 को भी नहीं लौटे, और जब अब नहीं लौटे हैं तो कब लौटेंगे पता नहीं, क्योंकि इस बीच उन्हें 31 मई के आसपास विदेश भी जाना है और अब वक्त है नहीं। मगर जो कारण बताया गया रद्द होने की, वो ये बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रूट कैनाल हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि चलो अब तो दर्द देने वाला दांत भी उखाड़ दिया गया, अब कांग्रेस का रूट कैनाल कब होगा, ये लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं। मगर अब क्या होगा? अब ये जो खबर आ रही है उसके अनुसार कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकालना चाह रहे हैं मगर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को रखना चाह रहे हैं, और गांधी परिवार खास तौर पर। सचिन पायलट कांग्रेस से निकलना चाह रहे हैं मगर कांग्रेस के नेता उन्हें कांग्रेस पर रखना चाह रहे हैं, खास तौर पर गांधी परिवार। तो फिर इसमें किसका घाटा है, किसका नाफा है? अशोक गहलोत निकालना चाहते हैं, सचिन पायलट निकलना चाहते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़ना चाहती नहीं है। फिर बीच का जो रास्ता कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता ऐसा निकलने वाला है या था कि सचिन पायलट को बराबर का पावर राजस्थान में दिया जाए, जिसे किसी भी सूरत में अशोक गहलोत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हल क्या हो? क्या सीपी जोशी को कल बुलाया गया था और सीपी जोशी, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमीन हिला सकते हैं, और इसीलिए जमीन से उठाकर सीपी जोशी को आज अशोक गहलोत हवा में उड़ गए। 12 से वो जयपुर लौट रहे हैं, जाना तो वैसे दिल्ली था, मगर सचिन पायलट भी दिल्ली में, और दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं क्या? जी नहीं, वह भी तैयारी कर रहे हैं, और वो भी करारा जवाब देने का। करारा जवाब ऐसा वैसा नहीं, करारा जवाब अब करारा ही होगा। मगर फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें समझाने में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साजिश को आप सफल मत होने दो। वो लगातार उकसा रहे हैं आपको,
अब किसका दिवालियापन है और किसका मानसिक दिवालियापन है, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर बेरोजगार कह रहे हैं कि हमें कुछ दे दोगे तो तुम दिवालिया हो जाओगे और सचिन पायलट मानसिक दिवालिया हो जाएंगे। अरे क्या क्या नहीं दिया है, सैकड़ों करोड़ों अरबों विधायकों को दिया अपने सरकार बचाने के लिए, तब समझ में नहीं आया कि मानसिक दिवालियापन का खेल खेला गया था और अब हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे उसके जिसके हमने खून पसीने बहाए हैं बरसों एक कमरे में किसी तरह से गुजार कर, बसों में धक्का खाते हुए, रेलगाड़ी में भीड़ में, पिता खेतों में कमाते हुए, ऐसे वैसे करके पैसे इकट्ठा करके हमने खून के आंसू रो रो के तैयारी किए, सारे पेपर आउट हो गए और हमें उसके बदले कुछ मिल भी जाए तो मानसिक दिवालियापन है। क्या आपने वादा नहीं किया था कि राजस्थान के तमाम बेरोजगारों को 3,000 रुपये देंगे? अगर 3,000 रुपये इन बेरोजगारों को मिल जाएगा तो आपके वादे की पूर्ति तो ही होगी, मगर चूंकि सचिन पायलट ने कह दिया तो मानसिक दिवालियापन है। मानसिक दिवालियापन किसका है? आपने जब घोषणा पत्र बनाया था तो उस समय पता नहीं लगा था कि बेरोजगारों को पैसे भी देने हैं, तरह तरह के शर्तें डालकर आज बेरोजगारों को उस पूरे खांचे से बाहर कर दिया गया है। मानसिक दिवालियापन तो ये है। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुस्से में हैं और गुस्सा इनका और बढ़ जाता है जब कहीं से इन्हें पता लग जाता है कि सचिन पायलट से राहुल गांधी की बातचीत हो गई है या सचिन पायलट से गांधी परिवार की बातचीत हो गई है। क्या वाकई में हो गई है पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच लंबी बातचीत हुई है, जिसका नतीजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुस्से के रूप में जयपुर में केंद्रीय बस स्टैंड के भवन के उद्घाटन के दौरान राजस्थान के लोगों ने सुना। जब भी ये परेशान होते हैं तो अपने जहर के संदूक से एक माल निकाल लेते हैं और इस बार नकारा, निकम्मा, नलायक और गद्दार के बाद मानसिक दिवालिया भी घोषित कर दिया है। पेपर आउट तो 15 हो गए होंगे गुजरात के अंदर, 22 हो गए होंगे यूपी के अंदर, कहाँ नहीं हो रहे। पर हमारे यहाँ कानून ने बनाया है, जो लोग हम भेज रहे लोगों को 200 लोगों ने भेजा हुआ उन लोगों ने, कहाँ भेजा की जाते भेजा है। अब ऊपर की तरफ बात नहीं है, किसी को पेपर आउट की बात करेंगे और कहेंगे कि मुआवजा दो। हम घर 26 लाख लोग बैठे हैं, इनको मुआवजा भी दो। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इनको क्या कहेंगे, बुद्धि का जवाब बुद्धि देगी, इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़े करे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जिनको मुआवजा दो, दे सकती है क्या? ऐसी मांगी की जाती है। जनता कह रही है कि सिर्फ 26 लाख बेरोजगार नहीं हैं, 26 लाख से ज्यादा करोड़ों परिवार इन बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है। आप 1 साल पहले वादा करके सिलेंडर के नाम पर आखिर में 500 रुपए का झुनझुना बजाने के लिए पूरे राजस्थान को लाइन में खड़े कर दिए तो मानसिक दिवालियापन नहीं है। और बेरोजगारों ने खून के आंसू बहाए, उन्हें 500,000 मिल जाए तो मानसिक दिवालियापन हो गया। गजब का इंसाफ है। आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। मगर क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस में रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी कोशिश कर रहे हैं। जब प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि आखिरी ओवर में छक्का मारना जानते हैं, दुनिया का कोई भी बैट्समैन नहीं है जो हर मौके पर, हर मैच में आखिरी बॉल पर छक्का मारे। कभी न कभी तो कैच आउट होगा ही, कभी न कभी तो बोल्ड होगा ही, कभी रन आउट भी हो सकता है और कभी हिट विकेट भी हो सकता है। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जब भी ये ऑप्शन आते हैं, हिट विकेट होने का, कैच होने का, क्लीन बोल्ड होने का, रन आउट होने का, वो बाउंसर फेंकने लगते हैं, जैसा कि बाउंसर एक बार फिर से फेंका है सचिन पायलट के ऊपर, तब जब इन्हें पता चल गया कि सचिन पायलट को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है और मैं दबाव में पड़ सकता हूं। मगर मैंने कहा ना, सचिन पायलट इन दबावों से ऊपर उठ गए हैं। अब इस खेल में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस उन्हें इस खेल में रखना चाहे तो हैं,
मगर वो इस खेल से निकल चुके हैं। उनकी तैयारी सड़क से लेकर जनता के बीच गांव-गांव तक जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर में हैं तो वह भी जमीन पर हैं और देखना है कौन कितने पानी में है, क्योंकि सचिन पायलट को भी लगता है कि अब भविष्य मुझे राजनीति में देखना है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्र छाया से आगे निकल कर देखना है। क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक नहीं होने दी तो फिर एक तो और करारा तमाचा है गांधी परिवार के चेहरे पर, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग उनके शान में सेखी बघाड़ते हुए कह रहे हैं। मगर आगे आने वाले 2-4 दिन बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। हमें भी इंतजार रहेगा। हम जहां भी रहेंगे, जयपुर में रहें या बाहर रहें, आपको पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहेगा राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।